सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फर्दर ऑन इंडियन इकोनॉमी, आज हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग कोशिश किए थे टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को समझने का, हम लोग कोशिश किए थे फेडरल फाइनेंस इन इंडिया को समझने का, और आज उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली कितने तरह के होते हैं, या फिर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन से रहे, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। जस्ट फॉर अ फ्लैशबैक, ओके, हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले कि टैक्स बेसिकली दो तरह का होता है। ओके, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, जस्ट फॉर अ फ्लैशबैक, हम लोग ये बात किए थे कि व्हेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and point of impact are same, और indirect taxes में when point of incidence and point of impact are not same या डिफरेंट। ओके, तो आज का एजेंडा है इसको समझने का। इसमें बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स। अब बट ऑब्वियस है ना, मेरे इनकम पर अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स इम्पोज कर रही है तो वो टैक्स का प्रभाव मेरे ऊपर ही होगा। फॉर एन एग्जांपल, कॉरपोरेशन टैक्स या कंपनी टैक्स भी इसको कहते हैं, या वेल्थ टैक्स, ओके, या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस को समझने का। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम नहीं होता है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जीएसटी, या जो पहले वैट हुआ करता था, ओके, या एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। फॉर एन एग्जांपल, एक आदमी ए है, उस पर टैक्स इंपोज किया गया इनकम पर, तो हमने कहा वो इनकम टैक्स है, तो उसका इम्पैक्ट भी ए पर ही आएगा। मतलब टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन ए एंड इट्स इम्पैक्ट वाज आल्सो ऑन ए। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर टैक्स इंपोज किया गया, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इस पर ही प्रभाव पड़ा, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन सरकार ने लेट अस सपोज एक सिनेमा हॉल के ओनर पर टैक्स लगाया और कहा कि आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एक आपका कह सकते हो वर्क प्रोफाइल इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ओके, तो आप एक इंटरटेनमेंट टैक्स दो। ये बात हो रही है जीएसटी से पहले के एरा की। अभी तो ऐसे 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके या सबस्यूम करके जीएसटी बना दिया गया है, तो हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। तो एक सिनेमा हॉल के मालिक पर इम्पोज किया गया इंटरटेनमेंट टैक्स, ओके, और उसने बड़ी चतुरता से टिकट में ही लिख दिया ये टिकट का प्राइस और नीचे इंटरटेनमेंट टैक्स और ये टोटल, ओके। तो एक इंडिविजुअल ये वाला पे करेगा जब टिकट खरीदेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिनेमा हॉल पर इंपोज हुआ इंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस पर इंपोज हुआ, लेकिन इंपैक्ट किस पर हुआ? इंपैक्ट हुआ इंडिविजुअल पर, क्योंकि हमने टिकट का प्राइस इतना दिया, तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो सिनेमा हॉल के ओनर पर इंसिडेंस, जो इंडिविजुअल नॉर्मल इंडिविजुअल है उस पर इंपैक्ट, मतलब ये दोनों क्लियरली दिख रहा है सेम नहीं है। या एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, आप अगर किसी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, या किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी एडवोकेट के पास चले जाओ, या कोई कंसल्टेंसी सर्विस के पास चले जाओ, तो वो क्या करता है, लेट अस सपोज ट्यूशन फी, ओके, 25,000 रुपये। अब वो नीचे लिख देगा जीएसटी, अगर वो उसका रेट 5% है, 12% है, 18% है या 28% है, डिपेंडिंग अपॉन दी टैक्स स्लैब, तो वो जीएसटी यहाँ ऐड करके फाइनल प्राइस यहाँ पर लिखेगा और आपको ये देना होगा, ओके।
तो आप देखो ध्यान से, इस कोचिंग संस्था पर इम्पोज किया गया टैक्स जीएसटी और उसने आपसे वसूला। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम होता है। तो आज का सेशन पूरी तरह से डायरेक्ट टैक्सेस पर डेडिकेटेड है। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में देखने का इनकम टैक्स को और कंपनी या फिर कॉरपोरेशन टैक्स को। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके फाइन। इनफैक्ट टू मूव फर्दर ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, पहले हम लोग कोशिश करेंगे दो टर्म को और समझने का। एक होता है सरचार्ज और एक होता है सेस। दिस इज वेरी प्री रिक्विजिट थिंग टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, तो रैदर एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, आप सरचार्ज को कहते हो अधिभार और सेस को कहते हो उपकर। ओके, बहुत आसान है, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको ये दिमाग में रखना है कि दीज सरचार्ज एज वेल एज सेस आर टैक्स ऑन टैक्स। मतलब आप जितना भी जितना भी आप पर टैक्स इंपोज किया गया है, या फिर आपकी जो लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी है, अगर उस पर फिर से एक टैक्स लग जाए, ओके, तो उसको ही हम लोग बेसिकली कहते हैं सरचार्ज या फिर सेस। तो फिर ये दो टर्म से डिफाइन करने का मतलब क्या बनता है? ओके, तो फर्क इसमें यह है कि यू कैन स्पेंड द अमाउंट ऑफ सरचार्ज ऑन एनी हेड। ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि सरचार्ज से जितना भी पैसा गवर्नमेंट को आएगा, तो गवर्नमेंट इज फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, एनी काइंड ऑफ वर्क विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन सेस डेडिकेटेड होता है, सेस डेडिकेटेड होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एन एग्जाम्पल सरकार एक सेस इंपोज करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मतलब अब इससे जो कलेक्शन होगा, ओके, तो गवर्नमेंट बस और बस हेल्थ और एजुकेशन पर ही उस पैसे को खर्च करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अगर देखोगे, इफ़ यू हैव अ रिमाइंडर, देन आप एक बड़ा फेमस सेस आया था, स्वच्छ भारत सेस। जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था मोदी जी के इनिशियल मोदी 1 में, तो फिर स्वच्छ भारत सेस आया था। यू वुड फाइंड कृषि कल्याण सेस, यू वुड फाइंड फ्लड सेस। फ्लड सेस एक स्टेट गवर्नमेंट का सेस है। जब अभी केरला में फ्लड आया था कुछ दिन पहले, तो फ्लड सेस इम्पोज किया था गवर्नमेंट ने। तो सेस का पैसा जो भी होता है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है जिस चीज़ के लिए सेस आप लगा रहे हो। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीएसटी कंपेंसेशन सेस, हम लोग जीएसटी पर जब बात करेंगे तो उस पर आएंगे। एक पर्टिकुलर फंड बनाया गया था कि अगर कोई स्टेट को कोई मॉनिटरी लॉस होता है जीएसटी के आने से, तो उस पैसे से उसको काउंटर किया जाएगा। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस बोलकर एक सेस इंपोज किया गया था। एनीवेज, आप बस इतना याद रखना, ये दोनों एक्स्ट्रा टैक्स होता है। ओके, इसमें गवर्नमेंट इज लाइबल टू स्पेंड दैट अमाउंट एट एनी हेड, कहीं भी वो खर्च कर सकती है। और सेस में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब यू शुड राइट सेस हैज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में जब हम लोग इनकम टैक्स स्लैब को देखेंगे तो यू वुड फाइंड कि वी हैव सरचार्ज एज वेल एज सेस। जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो उस पर फिर से एक एडिशनल टैक्स लगता है। ओके, खास बात कि ये डायरेक्ट टैक्सेस है, और डायरेक्ट टैक्सेस है वो भी इट इज़ लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट
कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टेट। मतलब हम लोग जो आज इनकम टैक्स की बात करेंगे तो बेसिकली सरचार्ज और सेस इनकम टैक्स पर इम्पोज किया जाता है और कॉरपोरेशन टैक्स पर इम्पोज किया जाता है। ये सरचार्ज की बात की जाए तो जिनका भी इनकम 50 लाख एंड अबव होता है, ओके, ये उस पर ही इम्पोज किया जाता है। खैर इस पर हम लोग कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल से समझने का। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके फाइन। तो डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों का पहला टैक्स होगा इनकम टैक्स। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अब यहां से तो एक बड़ा अच्छा जीएस प्रो क्वेश्चन बनता है कि इनकम टैक्स जो सरकार इंपोज करती है या वसूलती है, कलेक्ट करती है, तो कोई तो कानून रहा होगा, कोई तो एक्ट रहा होगा। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, अब एक इसके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू से अबाउट इनकम टैक्स, या फिर कह सकते हो पहली बार इम्पोज कब किया गया था, या बजट में किसने जिक्र किया था। तो यू हैव जेम्स विल्सन। खैर मॉडर्न इंडिया जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो इस पर बात करेंगे। मतलब इन्होंने ही बजट में पहली बार इनकम टैक्स के बारे में बात किया था। जस्ट कह सकते हो आफ्टर 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके जस्ट इमीडिएट बाद। उसके पीछे भी बहुत लॉजिक था, हम लोग उस पर कभी और बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। एनीवेज, भारत में हर साल बजट में एक इनकम टैक्स का स्लैब दिया जाता है, रेट्स दिया जाता है। ओके, कि आप इतना रुपया अगर कमा रहे हो तो यू हैव टू पे सच टैक्स, और अगर आपका हायर इनकम है तो आपका टैक्स के साथ साथ सरचार्ज देना पड़ेगा या फिर सेस देना पड़ेगा। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे स्लैब को समझने का। ओके, 2020-21 मतलब ये जो प्रेजेंट ईयर हम लोग देख रहे हैं, इस बजट में प्रावधान किया गया था 2020-21 की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब फरवरी 2020 में जो बजट आया था, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिविजुअल हैड टू ऑप्शंस, सो आई शुड राइट इंडिविजुअल हैड टू ऑप्शंस फॉर इनकम टैक्स। ओके, टैक्स को भरने के लिए, टैक्स भरने के लिए भारत में दो तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो हम लोग पहले बात करते हैं प्रीवियस कैसा चलता था, इनकम टैक्स लास्ट ईयर तक क्या किस तरह से स्लैब था, और इस बार किस तरह से स्लैब में परिवर्तन आया है। ओके, खैर ये दो ऑप्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस बार बजट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि आप अगर जो पुराना वाला टैक्स स्लैब या टैक्स स्लैब का जो रेट है उस पर भी आप टैक्स भर सकते हो, या इस बार एक नया टैक्स स्लैब दिया गया था, एक नया रेट दिया गया था, आप उस पर भी भर सकते हो। तो जब आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाओगे तो यू वुड फाइंड टू ऑप्शंस। ओके, यू हैव टू टेक आउट कि आप कौन सा, अगर टैक्स कैलकुलेशन की के लिए यू हैव वन टूल ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट। ओके, तो जब आप उस टूल पर जाओगे, उस लिंक पर जाओगे, तो यू वुड फाइंड टू ऑप्शंस कि प्रीवियस तरीके से आप टैक्स को भरना चाहते हो या फिर नए तरीके से भरना चाहते हो। और हम लोग वो दो तरीका का अंतर भी कोशिश करेंगे समझने का, और इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। ओके, खैर तो हम लोग पहले बात करते हैं प्रीवियस स्लैब की, मतलब या प्रीवियस रेट्स की हम लोग बात करते हैं। ओके, तो प्रीवियसली पहले ऐसा होता था कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स का रेट्स अलग होता था। ओके, सीनियर्स के लिए अलग होता था, सुपर सीनियर्स के लिए अलग होता था, मेल के लिए अलग होता था, फीमेल के लिए अलग होता था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर हुआ करता था। ओके, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो अप टू 2.5 लाख देयर वाज नो टैक्स,
2.5 to 5 lakhs 5%, 5 to 10 20% एंड अबव 10 30%। बस तीन तरह के टैक्स के रेट्स हुआ करते थे। सो आई शुड राइट अप टू 2.5 lakhs आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से लेकर अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स देना, सॉरी आपको 5% टैक्स देना है। इससे पहले ये 10% हुआ करता था। ओके, 5 lakhs से 10 lakhs तक अगर आपका इनकम है तो आपको इस तरीके से टैक्स को भरना है, और 10 lakhs से अबव यू हैव टू पे टैक्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्लैब। ओके, अच्छा ये बात हो रही है नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, तो आई शुड राइट दिस इज फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अब एडिशन टू दैट, अगर अब जैसे 10 लाख से ऊपर तो आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि यू हैव टू पे 30% टैक्स। ओके, इसके अलावा था सरचार्ज। अब सरचार्ज के लिए भी कुछ रेट्स दे रखे थे। जैसे अगर 50 लाख तक आपका इनकम है तो नो सरचार्ज, देन 50 lakhs टू 1 करोड़ अगर आपका आई मीन इनकम इस रेंज में आता है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। देन 1 करोड़ टू आई थिंक 2 करोड़ यू हैव 15%, एंड 2 करोड़ टू 5 करोड़ you have 25%, and above 5 crore you have 37%. And addition to this plus cess dedicated था health and education cess, इसमें किसी तरह का ये बाइफर्केशन नहीं है या फिर किसी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये 4% था। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। सरचार्ज जितना भी इधर से टैक्स आप कैलकुलेट करोगे उस पर कैलकुलेट होगा। सेस जितना टैक्स इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा उस पर कैलकुलेट होगा, क्योंकि सरचार्ज और सेस बेसिकली एक्स्ट्रा टैक्स होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, तो ये बात हो रही थी नॉर्मल इंडिविजुअल्स की। प्रीवियसली सीनियर्स के लिए थोड़ा सा फर्क था, तो हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं सीनियर्स के स्लैब को भी समझने का। ओके, सीनियर के स्लैब की अगर बात की जाए तो यू हैड अप टू 3 lakhs नो टैक्स, 50,000 का एडिशनल बेनिफिट दिख रहा होगा आपको यहां पर। सो आई शुड राइट, ये जो यहां 2.5 लाख है वो अप टू 3 lakhs नो टैक्स, रेस्ट सेम 3 lakhs to 5 lakhs it was 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it was 20%, and 10 lakhs and above it was 30%. Rest this was same for I mean सरचार्ज और सेस में किसी तरह का कोई फर्क नहीं था। हम लोग ये प्रीवियस आई मीन कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, सुपर सीनियर की बात की जाए, सीनियर का मतलब हो गया 60 to 80।
सुपर सीनियर के लिए एक अलग स्लैब था, या कह सकते हो आज भी है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन ये वाले मेथड से भी टैक्स भरने का है। अब इसमें है अप टू 5 lakhs नो टैक्स, और फिर सारा सेम 5 lakhs to 10 lakhs you had 20%, 10 lakhs and above you had 30%, and additional to that I mean ये सरचार्ज और सेस तो सेम रहेगा ही। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। तो ये हो गया प्रीवियस स्लैब या प्रीवियस कैलकुलेशन, आज भी एग्जिस्ट करता है, इस साल भी। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि हम लोगों के पास 2 ऑप्शन मिला है टैक्स को भरने के लिए। तो आप इस तरीके से भी टैक्स को भर सकते हो, और एक नया स्लैब आया उस तरीके से भी टैक्स को भर सकते हो। अब आप जब एग्जाम्पल से समझोगे तो देखोगे कि आई मीन इस तरीके से अगर टैक्स भरते हो, ओके, तो वो अमाउंट थोड़ा अधिक आता है, और जो नया तरीका है उसमें अमाउंट थोड़ा कम आता है। तो आखिर में क्या रीज़न रहा कि वी हैव 2 ऑप्शंस, क्यों लोग प्रेफर करेंगे प्रीवियस वाले आई मीन प्रीवियस कैलकुलेशन से भी टैक्स को भरने का। तो इसमें क्या है, you have 100 types of deduction. This is very important, this is very important GS pro question। मतलब सरकार की मंशा क्लियर है कि अब डिडक्शंस को कम करना है। 100 टाइप्स ऑफ डिडक्शन, मतलब अगर आप प्रीवियस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके पास 100 तरह का डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शन का अर्थ होता है जहां से आप टैक्स को बचा सकते हो। ओके, 2 टर्म को आपको कोशिश करना होगा समझने का, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेशन। ओके, आई मीन these 2 terms are very important, टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन। दिस इज लीगल एंड दिस इज इलीगल। ओके, मतलब आपने टैक्स को अवॉइड किया। कैसे अवॉइड किया? तो देर आर 100 टाइप्स ऑफ डिडक्शन जो पहले हुआ करता था, जो नए वाले स्लैब में केवल 30 तरह का डिडक्शन सरकार ऑफर कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो तो कुछ डिडक्शन हो जाएगा, आप अगर पीपीएफ अकाउंट में पैसा डालते हो, आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालते हो, आप एलआईसी प्रीमियम्स अगर देते हो, तो सबके लिए एक पर्टिकुलर लॉ है, नियम है। ओके, वही इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ओके, और जैसे आप सुनते होंगे एटीसी, एटीडी, ओके, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हो, या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो, व्हाटएवर, तो वो सारा डिडक्ट हो जाता था आपके इनकम से, और टैक्स का कैलकुलेशन उस पर नहीं होता था। मतलब आपने टैक्स को अवॉइड कर लिया। टैक्स इवेजन इज समथिंग डिफरेंट। टैक्स इवेजन का अर्थ हुआ कि आप 100 रुपये कमा रहे थे, लेकिन आपने सरकार को यही दिखलाया कि आप 80 रुपये कमा रहे हो, तो आप 20 रुपये वहां पर बचा लिए, जहां से जनरेट होता है ब्लैक मनी। सो दिस इज इलीगल। ओके, तो फॉर टैक्स अवॉइडेंस वी हैव डिडक्शंस। तो प्रीवियस स्लैब में 100 तरह के डिडक्शंस अवेलेबल थे, जो इस बार घटकर केवल 30 हो गए हैं। तो हम लोग नए स्लैब को कोशिश करेंगे थोड़ी देर में समझने का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फर्दर हम लोग अगर नए स्लैब्स को देखें तो नए स्लैब में थोड़ा यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस नॉर्मल सिटीजन्स, या कह सकते हैं आप इसमें मेल फीमेल दोनों को ले सकते हो। ओके, अर्लियर मेल का कह सकते हो स्लैब अलग हुआ करता था, आई मीन कपल ऑफ इयर्स बैक फीमेल का स्लैब अलग हुआ करता था, लेकिन जो नया स्लैब आया है उसमें मेल फीमेल, जिसको आप नॉर्मल सिटीजन्स मान सकते हो या सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स,
ओके, ये सब का रेट्स सेम है। जैसा हम लोग लास्ट थोड़ी देर पहले देखे कि प्रीवियस ईयर जिस तरीके से हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते थे, तो उसमें सीनियर के लिए अलग स्लैब हुआ करता था, सुपर सीनियर के लिए अलग स्लैब हुआ करता था। बट ये जो इस साल जो दूसरा ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है, और निश्चित तौर पे आगे होपफुली यही स्लैब एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसमें थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी लाई गई है, सबके लिए एक ही स्लैब की बात हो रही है। ओके, अगर इसको हम लोग कोशिश करें समझने का, नथिंग टू वरी अबाउट, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से और इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी लाएंगे इस टैक्स कैलकुलेशन पर। ओके, तो इसमें कहा गया है कि अप टू 2.5 lakhs देयर विल बी नो टैक्स। ओके, 2.5 lakh to 5 lakh टैक्स विल बी 5%। आई होप आप अगर प्रीवियस ईयर वाला कैलकुलेशन या स्लैब देखे होंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था। फर्क अब शुरू होता है, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%। ओके, नाउ 7.5 lakh to 10 lakh 15%। फाइन, 10 to 12.5 20, 12.5 lakh to 15 lakh 25%, and finally 15 lakh and above 30%। Okay, apart from this, surcharge or cess is common, as before। तो सरचार्ज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%। तो आई शुड राइट दैट अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एडिशन यू मे से there is a surcharge। surcharge, I hope, tax on tax। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इन एडिशन टू दिस टैक्स वी हैव अ सरचार्ज, एंड सरचार्ज अप टू 50 लाख वी डोंट हैव एनी सरचार्ज। $50 lakh to 1 crore we have 10% surcharge। Okay, then 1 lakh to 2 crore 15%, 2 to 5 25%, and finally above 5 crore we have 37%। and in addition to this, we have a cess, and that is 4% health and education cess। so this is the new slab। अब इसमें खास क्या है? तो खास इसमें यह है कि वी हैव ओनली 30 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
just take a look on it. ओके फाइन। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से समझने का ये क्या फर्क दोनों आई मीन टैक्स रेट्स पर है। लेट अस सपोज कि एक आदमी का इनकम है, लेट अस सपोज 12 लाख। वी विल ट्राई टू आई मीन टेक कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल में हम लोग सरचार्ज को काउंट करेंगे, एक एग्जाम्पल में हम लोग नील सरचार्ज पर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इनकम 12 लाख है, ओके, सरचार्ज अप टू 50 लाख नहीं लगता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे दो एग्जाम्पल लेने का, एक बिलो 50 लाख, एक अबव 50 लाख, ओनली फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल कि 12 लाख एक आदमी का इनकम है और हम लोगों के पास दो ऑप्शन मिला है, एक प्रीवियस कैलकुलेशन, एक करेंट कैलकुलेशन। तो दिस इज ऑप्शन 1, you should say this is previous rates या फिर calculation. I should write method just for understanding, and we have option 2. तो आपको ये फर्क समझ में आएगा। This is current calculation method. ओके खास बात कि इस साल हम लोगों के पास दोनों ऑप्शन मिला हुआ है एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पहली बार ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। खैर, अब पहला ऑप्शन अगर आप आई मीन थोड़ा फ्लैशबैक करोगे तो उसमें 2.5 लाख तक वी डिडेंट हैड एनी टैक्स। तो इसका इनकम 12 लाख है, तो 12 लाख को हम लोग तोड़ रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 2.5 लाख टू 5 लाख वी हैड 5% टैक्स। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर इसके इनकम का 2.5 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 से 5 के बीच में 2.5 लाख अमाउंट होता है, ओके, डिफरेंस होता है। 2.5 लाख और 5 लाख के बीच 2.5 लाख का डिफरेंस है या 2.5 लाख अमाउंट है। उस 2.5 लाख का 5% मतलब 12,500। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई शुड इन फैक्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई शुड राइट दिस इज 5% ऑफ 2.5 लाख, ओके। तो दिस इज 12,500। अब आगे कहता है 5 से 10 लाख तक 20%। स्लैब में प्रीवियस कैलकुलेशन में था वो तो 5 लाख टू 10 लाख वी हैड अ जंप ऑफ 20% टैक्स। इसी में फर्क आपको दिखेगा, वहां पर आपको 5, 10, 15 और 20 इस तरीके से रेट्स दे रखा है, लेकिन यहां पर प्रीवियस कैलकुलेशन में 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स था। अब ये 20% कोशिश करो समझने का, यहां 12 लाख है, ओके, मतलब 5 से 10, 10 प्लस है उसका इनकम। तो यहां का पूरा 5 लाख जो हमारा अमाउंट निकल कर आ रहा है उस पर हम 20% टैक्स लेंगे, मतलब 20% टैक्स ऑन पूरा 5 लाख, ओके। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। 5 लाख का 20% मतलब डायरेक्टली 1 लाख हो गया। तो आई शुड राइट दैट दिस इज 1 लाख। फाइन। अब आगे कहता है 10 लाख से एंड अबव वी हैड 30% टैक्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब लेकिन यहां पर देखो 10 लाख से ऊपर इसका इनकम कितना है, महज 2 लाख, क्योंकि 12 लाख इसका कुल इनकम है। तो 10 से ऊपर 2 लाख, दैट मीन्स अब कैलकुलेशन होगा 30% टैक्स ऑन 2 lakhs, okay, which gives 60,000. Just take a look on it. Sorry.
Just take a look on it. Fine. If you will count all these, it will be 1,72,500. So we have a total tax apart from surcharge and cess 1,72,500. ओके, अब आप ये सोचकर बताओ कि इसका इनकम 50 लाख से कम है या 50 लाख से ज्यादा, तो बट ऑब्वियस है 12 लाख है, मतलब 50,000 से कम होगा. ओके, जस्ट हैव अ लुक. फाइन. दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी सरचार्ज. लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त यू हैव टू राइट सरचार्ज, and surcharge will be nil. Okay, and then we have cess. Cess is 4% health and education cess. So cess is calculated as a tax on tax. That means 4% of 1,72,500. If you will calculate this, I think it will be 6,900, which is 6,900. Okay, so now total tax will be 1,72,500 plus 6,900, which comes 1,79,400. 1,79,400. अब सरकार एक डिडक्शन देती है 12,500 की. ओके, विच इज अंडर सेक्शन 87A. ओके, दैट इनकम अप टू 5 लाख. अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो मैक्सिमम आप 12,500 का छूट ले सकते हो. वो सरकार आई मीन सबको डिडक्शन देती है 12,500 की. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सेक्शन 87A. एज पर सेक्शन 87A, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, ओके, देन गवर्नमेंट विल गिव एडिशनल डिस्काउंट या फिर डिडक्शन ऑफ 12,500. तो आप इसमें से 12,500 माइनस कर दोगे तो ये टैक्स लायबिलिटी आपकी रह जाएगी. ओके, इसलिए आप सुनते होंगे कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है. आई होप आपको ये वाला फिगर दिख रहा है 12,500. ओके, और 12,500 तक का छूट सरकार देती है. मतलब अगर आप इस इस इनकम के स्लैब में है, 5 लाख से ऊपर वाले इनकम के स्लैब में या 5 लाख तक के इनकम के स्लैब में, तो ऐसे भी तो आपको इतना छूट मिलने वाला है ही. तो आप क्यों ना कहो कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है. ओके, तो इन जनरल आप ये सुनते होंगे कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो एज पर सेक्शन 87A. जस्ट टेक अ लुक. हम लोग यहां पर देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,79,400. डिडक्शन ये मिलेगा. ओके, अब इसके अलावा डिडक्शन मिल सकता है वो 80C से लेकर 80U. इनकम टैक्स का जो रूल्स है उसमें 80C से लेकर 80U तक वी हैव 100 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस. Okay, we will take option 2 in a few minutes. Take a look at it. अब अगर हम लोग ऑप्शन 2 की बात करें, if we talk about option 2, that means current calculation method. Okay, तो वी हैव अ डिफरेंट टैक्स रेट्स. तो हम लोग यहां पर देखेंगे अप टू 2.5 lakhs नो टैक्स.
Then we have 2.5 lakh to 5 lakh, same as earlier, 5%, which is 5% of, I hope, 2.5 lakh, which will come 12,500, जो फिर डिडक्शन मिलता है 87A के तहत. फिर वी हैव 5 लाख टू 7.5 लाख, वी हैव अ टैक्स रेट ऑफ 10%. अब खास चीज यहां समझने का है कि 10% पूरा का पूरा 2.5 लाख, क्योंकि इनकम तो उसका 12 लाख है, मतलब 5 से 7.5 के बीच 2.5 लाख है, तो इस 2.5 लाख पर 10% टैक्स कटेगा या फिर टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होगी, तो ये आता है 25,000. आई होप 2.5 लाख का 10% 25,000, ये बड़ा आसान कैलकुलेशन है. ओके, देन वी हैव 7.5 लाख टू 10 लाख, वी हैव 15%, तो 15% ऑफ अगेन 2.5 लाख, क्योंकि ये पूरा का पूरा टैक्स लाइबिलिटी जनरेट करेगा, क्योंकि इसका इनकम 12 लाख है, हम तो यहाँ पर 7.5 से 10 की बात कर रहे हैं, विच विल बी 15% ऑफ 2.5 लाख. आई होप 25 और 12 मतलब 37,500. ओके, देन वी हैव 10 लाख टू 12.5 लाख, 20%. ओके, ये टैक्स का रेट्स दे रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तो 12 लाख तक ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसका इनकम 12 लाख ही है, तो रेट्स तो ये वाला है, मतलब 20% ऑफ 2 लैक्स. स्लैब का रेट ये है 10% ऑफ 20% ऑफ 2 लैक्स, विच इज 20,000, 20,000 मतलब 40,000. जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 1,15,000 आएगा. सो वी हैव अ टोटल टैक्स लाइबिलिटी 1,15,000. ओके, नाउ वी विल टेक सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज यहाँ पर जीरो होगा, नील कैलकुलेशन होगा, क्योंकि हम लोग 50 लाख से कम इनकम की बात कर रहे हैं. ओके, but we will write surcharge. Now cess, but obvious है, health and education cess. This is 4%, तो हम लोग 4% of which amount 1,15,000 पर 4% कैलकुलेट करेंगे. ओके, आई थिंक दिस विल कम 4,600. Now total tax liability will be addition of 1,15,000 and addition with 4,600, 1,19,600. ओके, बट ऑब्वियस है 87A के तहत आपको 12,500 का छूट मिलेगा. इफ इनकम इज अप टू 5 लाख. आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि नए वाले कैलकुलेशन में हम लोगों को 1,19,600 टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, बट ऑब्वियस है 12,500 को हटाकर आप देखो तो और भी कम टैक्स लाइबिलिटी बनेगी. और अगर प्रीवियस कैलकुलेशन पे जाएंगे तो 1,79,400 हम लोगों को टैक्स लाइबिलिटी बनता है. ओके, तो फिर डिफरेंस कहाँ है? क्यों लोग प्रीवियस कैलकुलेशन को प्रिफर करेंगे, या फिर कोई भी प्रीवियस कैलकुलेशन पर क्यों जाएगा? तो बस और बस रीजन उसके पीछे यही है कि प्रीवियस कैलकुलेशन में देयर वेर 100 टाइप्स ऑफ डिडक्शन, यहां पर वी हैव ओनली 30 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट.
ओके फाइन, नाउ विल टेक वन एग्जांपल जिसमें हम लोग सरचार्ज को भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब दिस टाइम इनकम इज, लेट अस सपोज एक कोई बड़ा फिगर लेते हैं, 50 लाख से ज़्यादा का फिगर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं 75 लाख। ओके, लेट अस टेक 75 lakhs। फाइन, आई होप प्रीवियस एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, यहां पर भी अप टू 2.5 lakhs नो टैक्स। 2.5 lakh to 5 lakh we have 5% tax। 2.5 lakh to 5 lakh we have again 5% tax। 5 lakh to 10 lakh we have directly 20% tax, but 5 lakh to 7.5 lakh we have 10% tax। 7.5 lakh to 10 lakh we have 15% tax। 10 lakh to 12.5 lakh we have 20% tax, and 12.5 lakh to 15 lakh we have 25% tax, and above 15 lakh we have 30% tax। ओके, देख लीजिए आप, आई होप ऐसा ही है। फाइन, और अगर प्रीवियस कैलकुलेशन पे आ जाएं हम लोग, तो 10 लाख से ऊपर वी हैव अ डायरेक्ट 30% टैक्स। ओके, अब कैलकुलेशन इस पर ही करना है, बहुत आसान है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप पहले देखोगे 2.5 लाख से 5 लाख, इनकम तो बहुत है इसका, 75 लाख है। तो 2.5 लाख से 5 लाख, यहाँ पर तो हमारा टैक्स निल बन रहा है। ओके, 2.5 से 5, 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का 5% 12,500। यहाँ पर भी 12,500। ओके, अब यहाँ पर आप देखो 5 से 10, मतलब फिगर 5 लाख आ रहा है। 5 लाख से 10 लाख के बीच अमाउंट 5 लाख आ रहा है। 5 लाख का 20%, तो 5 लाख का 20% डायरेक्टली हो जाएगा 1 लाख। ओके, अब 10 लाख से ऊपर तो इनकम 75 लाख है, 10 लाख से ऊपर 65 लाख। 65 लाख का आपको 30% कैलकुलेट करना है, तो 65 गुना 3 195 होता है, मतलब 19,50,000। तो ये टोटल इनकम टैक्स विदाउट सरचार्ज निकल कर आता है। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 2062,500। 2062,500। फाइन, अब इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, मतलब निश्चित तौर पे सरचार्ज लगेगा, और सरचार्ज 10% लगेगा। अच्छा, 10% ऑफ व्हाट? टैक्स ऑन टैक्स। रिपीटेडली हम ये बात कर रहे हैं, सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, मतलब इसका 10% लगेगा, मतलब 2062,500 का 10% 206250। फाइन, I should write here, this is very important, this is 10% of 2062,500, okay, which is 206250, मतलब अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे इट विल बी 2268,750।
2268,750। अब यहां पर लगेगा सेस, एंड सेस विल बी 4%। ओके, तो 4% ऑफ विच अमाउंट? 4% ऑफ दिस, बिकॉज सेस इज अगेन टैक्स ऑन टैक्स। तो 4% ऑफ 22,68,750। ओके, विच कम्स, इफ यू विल कैलकुलेट, इट विल बी 90750। Fine. So final calculation, your final tax liability will be 2,359,500. You can verify it. इनकम टैक्स के वेबसाइट पे पूरा एक डायरेक्टली टूल्स दिया हुआ है, टैक्स कैलकुलेशन टूल दे रखा है। आप उसमें बस ये इनकम 75 लाख फिगर भरोगे, आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। बट ऑब्वियस है 87A के तहत 12,500 का छूट मिलेगा इसको, मतलब ये भी लायबल है उस छूट को, डिडक्शन को लेने के लिए। अब ऑप्शन 2 पे हम लोग आते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक तो 5% मतलब 12,500, 5 से 7.5 मतलब फिर से 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो ये 25,000 होगा। फाइन। अब 7.5 लाख से 10 लाख 15% है, मतलब कहीं ना कहीं फिर से 2.5 लाख पर 15%। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही कुछ फिगर आया था, और वो होगा 37,500। ये 37,500 कैसे निकल रहा है? ये 2.5 लाख यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, 2.5 लाख का 15% आप कैलकुलेट कर लो तो 37,500। अब कहता है 10 लाख से 12.5 लाख का 20%। फाइन, मतलब फिर से 2.5 लाख वहाँ पर अमाउंट निकल कर आ रहा है, 2.5 लाख का 20% कैलकुलेट करोगे, 10% 25,000, 20% 50,000, मतलब यहाँ पर 50,000 कैलकुलेशन आता है। फिर 12.5 से 15 लाख 25%, तो ये निकल कर आएगा 62,500। फाइन। और फाइनली 15 लाख से ऊपर 30%, तो इनकम 75 लाख है, मतलब 75 लाख में 15 लाख से ऊपर 60 लाख होता है, तो 60 लाख का 30% बड़ा साधारण सा कैलकुलेशन है, 18 लाख। तो टोटल टैक्स निकल कर आएगा, आप अगर टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी समथिंग 19,87,500। सरचार्ज विल बी सिमिलर, 10% ऑफ दिस, मतलब 10% ऑफ दिस 19,87,500। ओके, I should write this is 10%, which comes 21,86,250. Let me see whether it is on frame or not. Okay. It will be 21,86,250. Now we have cess. Cess will be 4%. 4% of this. So 4% of 21,86,250 will be 87,450. So final tax liability will come 22,73,700. Let me verify again. 22,73,700. फाइन। तो यहां पर आपको टैक्स दिख रहा है 22,73,700, और यहां पर दिख रहा है 23,59,500। लेकिन फिर से आई शुड से वी हैव 100 टाइप्स ऑफ डिडक्शन, and we have only 30 types of deduction. So this is how we calculate income tax.
यहाँ पर हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि हमेशा सरचार्ज पहले कैलकुलेट होता है, सेस बाद में कैलकुलेट होता है, और ये दोनों का दोनों टैक्स ऑन टैक्स होता है। सरचार्ज, ये जो आप अमाउंट निकाल रहे हो यहाँ पर, दिस इज़ द सरचार्ज। ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर भी खर्च कर सकती है, लेकिन ये सेस डेडिकेटेड होता है, आई मीन हेल्थ एंड एजुकेशन है तो हेल्थ एंड एजुकेशन पर ही खर्च करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकम टैक्स से जो भी राशि मिलती है वो फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से स्टेट के साथ शेयर की जाती है। जैसे लास्ट ईयर ये 42% शेयर किया जाता था, इस साल आपके जो नया फिनांस कमीशन आया है इस पर हम लोग चर्चा किए हैं पहले, 41% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट के साथ। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कॉरपोरेशन टैक्स को समझने का। थैंक यू।